3 बातों का ध्यान रखिएगा जीवन में। भक्ति के पथ पर 3 चीजों का विशेष ध्यान रखो। जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 बातें आपके चित्त में हों तो आप भक्ति पथिक हो। सबसे पहले जग की सेवा, तो व्यासपीठ से हम जग की सेवा कर ले रहे हैं, पर दूसरा काम हमसे नहीं हो पा रहा था, खोज अपनी। वो एकांत में ही होता है। समाज में बैठ करके अपनी खोज नहीं होती, दूसरों की खोज चलती रहती है। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसके अंदर तो क्रोध है, इसके अंदर काम है, इसके अंदर लोभ है, इसके अंदर मोह है। एकांत में जब व्यक्ति बैठता है तो 2 काम होते हैं, या तो वो विषय का चिंतन करेगा या अपने अवगुणों का चिंतन करेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बात और आचार्य चरण कहते हैं कि आपका भजन कितना आपके जीवन को लग रहा है, ये एकांत में बैठ के पता चलेगा। एकांत में बैठ करके अपने आप चिंतन कीजिए क्या आ रहा है मन में। और एक बात और सुनिए, पवित्र नदी के तट पर हिमालय की गोद में बैठ करके तो हर किसी को भजन हो जाएगा। अपने घर के कमरे में बैठ करके, बिस्तर पर बैठ करके अकेले बैठ के चिंतन करो। वहां यदि विषय चिंतन हो रहा है तो इसका मतलब आपका भजन उचित नहीं है। एकांत में स्वयं से पूछिए क्या आता है मन में भाव, किसके प्रति क्रोध, किसके प्रति काम, किसके प्रति इच्छा, ईर्ष्या, लोभ, ये सब यदि एकांत में उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब भजन नहीं है आपका। तो जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। बहुत सुंदर पद है, पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में गाते हैं। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाला हमेशा देने में कुछ ना कुछ कंजूसी जरूर करेगा, लेकिन ठाकुर जी ने देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करी। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाला कैसे देता है? व्यक्ति 50,000 की गड्डी भी देता है तो फटे पुराने नोटों को बीच में डाल देता है, ताकि एक तरफ से गिनेगा तो फटे नोट बीच के उसको पता नहीं चलेगा। बैंक में भी दे आते हैं ऐसे, इतने चतुर हैं हम लोग। और चलिए नोट गड्डी नहीं भी दे रहे और कुछ भी देते हैं तो उसमें भी हमको ब्याज की इच्छा होती है। और किसी किसी को ब्याज की इच्छा भी नहीं है, फटे पुराने नोट भी नहीं दिए, तो उसको ये इच्छा रहती है कि ये जब इस वस्तु का इस्तेमाल करे तो ये बात कोट करके कहे कि मैंने दिया है। मुंह फुलाए बैठ गए पीछे, इधर देखो, यहां देखो, वहां नहीं देखो, इधर देखो। कथा सुनो ध्यान से। क्या है गो भैया, कौन रो है? यहां देखो, इधर देखो, कथा सुनो आप लोग भाव से। ठाकुर जी कृपा है। कोई ठाकुर जी की स्मृति में रो रहे होंगे। तो मैं क्या बता रहा था? क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये होता है हमारे साथ। हमारा प्रवाह रुक जाए तो फिर हमको खोजना पड़ता है कहां था मैं। हाँ, तो कई लोग कैसे होते हैं, वो वस्तु देने के बाद में वो यही चाहते हैं कि ये सदा इस बात का ऋणी रहे कि मैंने दिया है। लेकिन ठाकुर जी नहीं। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। एक आंख से भी दिखाई देता है हमको, लेकिन 2 दी ठाकुर जी ने। एक कान से भी सुनाई देता है, लेकिन 2 दिए। एक हाथ से ही कर्म करते हैं हम, 2 दिए। एक पैर से भी चला जा सकता है उछल उछल कर, 2 दे दिए।
सब कुछ ठाकुर जी ने भरपूर दिया। आप कभी अपने जीवन पर चिंतन करके देखिए पॉजिटिविटी से, तो आपको लगेगा कि ठाकुर जी ने सब तो दिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। फिर भी हमारी शिकायतें कभी खत्म नहीं हुई। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, यह जिंदगी का राज है मान कर जी लीजिए। ये 3 चीजें अपने जीवन में ले आइए। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। बंधुओं, आज ना एक बात हम आपको निवेदन करें, आपको भी, आस्था पे देखने वालों को भी और भक्ति पथिकों को भी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत ये विनय पत्रिका है, आज ही अपने घर पर मंगा लीजिए, या तो स्वयं मंगा लीजिए, नहीं तो खरीद लीजिए, जैसे भी आपको ऑनलाइन। और नित्य विनय पत्रिका में वर्णित एक पद आपको पढ़ना है। इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, इतना आनंदमय है कि आप सुख में भर जाएंगे। ऐसे ऐसे भाव उद्गार श्री गोस्वामी जी के यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अब मैं अभी मंच पे आता हूं तो रोज यहीं से नैमिषारण्य से शुरू किया है, विनय पत्रिका कहीं से भी खोल करके एक कोई भाव जरूर पढ़ता हूं। एक इतना सुंदर भाव अभी अभी पढ़ने में आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम मुझे मीठा नहीं लगा, इसलिए संसार मुझे मीठा लग रहा है। यदि राम का नाम मुझे मीठा लगा होता तो संसार की नीरसता का मुझे अनुभव हो गया होता। संसार नीरस क्यों नहीं लगता है, संसार इतना रस में क्यों लगता है? क्योंकि राम रस अभी मुख पर आया नहीं है, इसलिए संसार मीठा लग रहा है। हमने पूरा नहीं पढ़ा, केवल एक लाइन ही पढ़ी, उसी से ही मुझे भाव आ गया मन में कि ये उचित है। गा दें। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। हनुमान जी को लग गए थे मीठे, इसलिए संसार में और कहीं रस लगा नहीं। लंका क्यों जला दी हनुमान जी ने? क्योंकि जब लंका गए तो लंका जाकर के जब लंका को देखा, इतनी सुंदर ही लंका, ऐसे सुंदर रोड, ऐसे सुंदर उसके मकान, ऐसे सुंदर चौबारे, ऐसी सुंदर अटारियां, ऐसे सुंदर शिखर, सब कुछ इतना सुंदर था। सब कुछ सुंदर देखने के बाद में हनुमान जी ने मन में विचार किया, पूरी लंका इतनी सुंदर है पर राम विहीन है, राम नहीं है यहाँ पे। तो अकेले विभीषण जी का घर बचा, बाकी पूरी लंका जला दी। बोले जो राम विहीन है उसको राख होने की ही, राख होना ही पड़ेगा, मुझे वो प्रिय नहीं लगेगा जो राम विहीन है। हम आप अगर हनुमान जी की जगह गए होते कहीं दुर्भाग्य से, तो हम लंका में ही जाकर के रावण का ही पक्ष ले लेते, बोले कि हमने राम जी छोड़ दिया, अब तुम्हारे साइड के हैं हम। वो तो बढ़िया हुआ कि हनुमान जी गए। क्यों? उनको राम विहीन हर वस्तु नीरस लगती है। और हम आप सब लोगों को संसार में इतना रस क्यों आता है? क्योंकि राम अभी मीठे लगे नहीं हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। तो क्या होता? तो नवरस 60 रस, रस अनरस, तो नवरस 60 रस, रस अनरस,
नवरस सट रस सबका रस बेरस लगता, यदि राम जी का रस मुख को लग गया होता तो नवरस सठ रस रस अनरस, तो नवरस सठ रस रस अनरस, वे जाते सब सीठे, वे जाते सब, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे श्याम लागते मीठे, जो मोहे श्याम लागते मीठे। हे तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, तुलसीदास प्रभु सो एक ही रस, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति डीठे, वचन कहत अति मीठे। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं ढीठ होकर के राम जी से एक ही बात कहना चाहता हूं, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, एक ही बल चाहिए, वचन कहत अति ढीठे, ढीठ होकर के कह रहा हूं क्या, नाम की लाज राम करुणा कर, राम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर, कहीं न दिए कर चीठे, कहीं न कर चीठे, ओ कहीं न दिए कर छीटे, कहीं न दिए कर चीठे। जो मोहे नाम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते ओ जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते राम लागते राम मीठे, लागते हाँ, राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। हमारे व्रज के श्री कुंभन दास, नाम सुना है, कथा में सुना। श्री कुंभन दास जी अपनी पत्नी के साथ पहली बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए गिरिराज जी गए। सब लोग ध्यान से सुनो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से शरणागति लेने के लिए गए, ब्रह्म संबंध लेने के लिए गए हैं। और जैसे ही महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन किया, श्री चतुर्भुज दास, श्री कुंभन दास जी देख करके इतने आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों की ओर देख करके कहा, पति पत्नी दोनों दंपति थे, क्या इच्छा है मन में? बंधुओं, कभी अगर संत जन, कभी भक्त जन, कभी भजनानंदी महात्मा आपके प्रणाम को स्वीकार करके या आपको देख करके ये कह दे क्या इच्छा है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, शायद मेरे अंदर कामनाएं बहुत हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या इच्छा है मन में? कुंभन दास जी तो रोने लगे कि मैं इतनी इच्छाओं से युक्त हूं कि मुझे देखते ही कुछ बात नहीं करी, ये बोलने लगे कि क्या इच्छा है मन में बताओ।
कुम्भनदास जी तो हाथ जोड़ करके रुदन करने लगे। पत्नी उनकी ज्यादा भक्त नहीं थी, लेकिन बड़ी अच्छी थी, बुरी नहीं थी पर भक्त नहीं थी, सीधी सादी थी। कुम्भनदास जी के कोई संतान नहीं थी, तो पत्नी ने जैसे सुना कि महात्मा कह रहे हैं क्या इच्छा है, तुरंत बोल पड़ी, संतान की कामना है, संतान नहीं है जीवन में, एक संतान हो जाए ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जो वल्लभाचार्य जी हंसने लगे, बोले एक नहीं 7 होंगे, एक नहीं 7 होंगे। लेकिन ये बात सुनकर के कुम्भनदास जी बड़े दुखी हो गए, अपनी पत्नी से कहने लगे तुमने क्यों मांगा? अरे आचार्य चरण ने यदि इच्छा प्रकट करके कह भी दिया कि क्या इच्छा है मन में, तो कहीं ये क्यों नहीं मांगा कि गिरधर जीवन में आ जाए, ये क्यों नहीं मांगा कि नाथ मुझे प्राप्त हो जाए, ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी जीवन को स्वीकार कर लें, हमें स्वीकार कर लें? ये तुमने मांगा भी तो संसार। पत्नी बेचारी भोली भाली, उसने कह दिया अलमो तो इतना ही आवे, जीवन में दंपति हैं, पुत्र नहीं है पुत्री नहीं है, तो मैंने मांग लियो। और कौन सा उनने एक ही वरदान की कही है, दोनों ने कही, दोनों के मन में कहा है, मैंने अपनों मांग लियो, तुम अपनों मांग लो। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब इनकी इच्छा से पुत्र तो होगा, 7 संतान तो होंगी, पर कृपा कीजिएगा चाहे एक भी उनमें से पूर्ण शरणागत हो ठाकुर जी के, चाहे एक भी हो पर पूर्ण शरणागत हो, ठाकुर जी का भक्त हो। इतने अकिंचन थे श्री कुम्भनदास जी। 7 पुत्र हुए उनके, लेकिन कोई पूछता कुम्भनदास जी कितने बालक हैं आपके, तो कहते 1.5 बालक है मेरे। बोले एक पूरा बालक है, क्यों? चतुर्भुज दास पूरा भक्त है, सुबह से शाम तक ठाकुर जी की आराधना करे, वो तो मेरा पूरा बालक है। और एक आधो बालक है। बोले क्यों? बोले मंदिर ना जावे, कथा वथा नहीं सुने, पर गौ सेवा करे, हमारे आधो बालक है। तो पूरे कितने? बोले बाकी के मेरे पुत्र नहीं है। क्यों? बोले ना मंदिर जावे, ना कथा सुने, ना गैया सेवा करें, 1.5 बालक है मेरे। कृष्ण प्रिय लग गए हैं, राम प्रिय लग गए हैं, नाम प्रिय लग गया है, सत्संग प्रिय लग गया है, तो संसार नीरस लगेगा। हमको लगता है, कब लगता है पता है? जब कथा सुनते हैं उतनी देर नीरस लगता है, और जैसे ही कथा में 1 बजता है, कहाँ है भंडारा, कहाँ बनो है आज, कहाँ मिलेगो। 7 दिन तक तो यूं लगता रहेगा कि 7वां दिन नहीं आवे, कथा पूरी नहीं होवे, लेकिन 7वां दिन आते ही लगेगा चलें भैया वापस घर। हाँ भाई बेटा, 7 दिन के लिए दुकान तुम्हारे भरोसे छोड़ के गए, कितनी कमाई करी बताओ। आपकी स्थिति पर मैं आपको डांट रहा हूं नहीं, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं, हम भी ऐसे ही हैं। हाँ, पर बहुत कथाएं कर करके थोड़े थोड़े कभी कभी बहुत ज्यादा नीरसता आ जाती है संसार के प्रति। लेकिन अभी अच्छे से ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं है, इसलिए संसार की बहुत विषय स्थिति प्रिय लग रही है। पर राम जी से तुलसीदास जी तो हट करके कह रहे हैं कि जिस राम नाम को गाकर के सबने आपके चरणों की प्राप्ति कर ली, बस वही मुझे दीजिए और कुछ नहीं।